वेलकम टू माइंड ग्रोथ चैनल। आज हम बुक एटॉमिक हैबिट्स का समरी जानेंगे जिसका राइटर जेम्स केलर है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज देती है। 1% बेहतर होना लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दुधारी तलवार होती है, वह आपके लिए काम भी कर सकती है और वो आपके विरोध में भी काम कर सकती है, इसलिए इसे विस्तार से समझ लेना ज़रूरी है। छोटी बदलाव अक्सर तब तक कोई अंतर नहीं बताते हैं जब तक कि हम किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। किसी भी संयुक्त प्रक्रिया में सर्वाधिक शक्तिशाली परिणाम देर से ही मिलता है, इसके लिए आपका धैर्य आवश्यक है। कोई भी छोटी आदत बड़ी प्रणाली या प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जिस प्रकार अणुओं से कण बनते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय परिणाम मिलते हैं। यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए, इसकी बजाय अपनी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। चैप्टर 2, 3 स्तरों पर बदलाव होता है: परिणाम आधारित बदलाव, प्रक्रिया में बदलाव और पहचान में बदलाव। अपनी आदतों का बदलने का सबसे प्रभावी तरीका इस बात पर फोकस करना नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर फोकस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी आदतों से ही आपका पहचान बनती है। हर गतिविधि एक प्रकार से उस व्यक्ति जैसा बनने के लिए एक वोट के समान होता है जैसा बनने की आपकी इच्छा होती है। स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए आपको अपनी धारणाओं का सतत रूप से संपादन करना होगा और अपनी पहचान को उन्नत तथा विस्तारित करना होगा। वास्तविक कारण यह है कि आदतें इसलिए मायने नहीं रखती कि वे आपको बेहतर परिणाम दे सकती है, यद्यपि वो ऐसा कर सकती है, बल्कि इसलिए मायने रखती है क्योंकि वे खुद के बारे में आपकी मान्यताओं को बदल सकती है। चैप्टर 3, आदत वह व्यवहार है जिसे कई बार दोहराया गया है, जिसके चलते वह अपने आप होती है। आदतों का मूल उद्देश्य जीवन की समस्याओं का हल करना है, जिसमें कम से कम ऊर्जा और प्रयास करना पड़े। किसी भी आदत को फीडबैक के रूप में बांटा जा सकता है, जिसमें 4 कदम होते हैं: संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। व्यवहार बदलने के लिए 4 सरल नियम हैं जिन्हें अच्छी आदत बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उनमें ये है: पहला, इसे स्पष्ट बनाएं; दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं; तीसरा, इसे आसान बनाएं और चौथा, इसे संतोषप्रद बनाएं। चैप्टर 4, पर्याप्त अभ्यास से आपका मस्तिष्क उन संकेतों को ग्रहण कर लेगा जो बिना सजगता से सोचे निश्चित परिणामों का पूर्वानुमान देते हैं। एक बार जब हमारी आदत स्वचालित हो जाती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या कर रहे हैं। सजगता के साथ ही व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बदलने से पहले आपकी अपनी आदतों के प्रति सजग रहना होगा। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आपकी सजगता के स्तर को अचेतन आदत से ज़्यादा चेतना के स्तर तक ले जाती है। बस आपको अपने काम को बोलते जाना है। हैबिट्स स्कोर कार्ड एक सरल तरीका है जिससे आप अपने व्यवहार के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। चैप्टर 5, व्यवहार बदलने का पहला कदम है इसे स्पष्ट बनाएं। समय और स्थान दोनों संकेत सामान्य होते हैं। क्रियान्वयन की मंशा तैयार करना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदतों को किसी विशेष समय और स्थान के साथ जोड़ने में कर सकते हैं। क्रियान्वयन की मंशा का फॉर्मूला है: मैं अपना व्यवहार सही समय और सही स्थान पर करूँगा। आदतों का क्रम बनाना ऐसी रणनीति है जिसका इस्तेमाल आप नई आदत बनाने के लिए वर्तमान आदत के साथ उसकी जोड़ी बनाने में कर सकते हैं। आदतों का क्रमबद्ध करने का फॉर्मूला है: इसके वर्तमान आदत के बाद मुझे यह नई आदत करना है। चैप्टर 6, संदर्भ के मामूली बदलावों से समय के साथ व्यवहार में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हम ज़्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो। अपने वातावरण में अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट रूप से बनाएं।
धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक लक्षण से जुड़ी नहीं रहती है, बल्कि व्यवहार के आसपास के वातावरण के संदर्भ से संबंधित रहती है। संदर्भ ही संकेत हो जाता है। नई आदतों को नए वातावरण में बना लेना आसान रहता है, क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते हैं। चैप्टर 7 व्यवहार में बदलाव के पहले नियम के विपरीत नियम है, इसे अदृश्य बनाएं। एक बार जब आदत बन जाती है तो उसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के पास अधिक आत्मनियंत्रण रहता है वे झुकाव या आकर्षक वाली स्थितियों में कम ही समय लगाते हैं। झुकाव या आकर्षक को रोकने की बजाय उसे अनदेखा करना ज़्यादा सरल होता है। खराब आदत को समाप्त करने का सबसे व्यावहारिक तरीका उस संकेत के समक्ष जाना कम करना है जो उस आदत का कारण है। आत्मनियंत्रण अल्पविधि रणनीति है, दीर्घविधि नहीं। अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। आदत का स्कोर कार्ड भरें। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उसके प्रति सचेत हो। दूसरा, क्रियान्वयन की मंशा का उपयोग करें। मेरा व्यवहार उस समय और समय पर यह होगा। तीसरा, आदतों का क्रम बनाएं। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत बनाऊंगा। चौथा, मैं अपना वातावरण बनाएं। अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दृष्टिगोचर हो। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, इसे सरल बनाएं। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। खराब आदत को किस तरह रोकें? पहले नियम का उलट, इसे अदृश्य बनाएं। इसकी ओर ध्यान कम दें। अपने वातावरण से खराब आदतों के संकेत को हटा दें। दूसरे नियम का उलट, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का उलट, इसे कठिन बना दें। चौथे नियम का उलट, इसे असंतोषजनक बना दें। चैप्टर 8 व्यवहार में बदलाव का दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। जितना आकर्षक अवसर होगा उतना अधिक इसकी आदत बनती जाएगी। आदतें डोपामाइन से चलने वाली फीडबैक लूप है। जब डोपामाइन बढ़ता है तो हमारी प्रेरक शक्ति बढ़ती है। यह पुरस्कार की प्रत्याशा है, उसकी पूर्ति नहीं, जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। जितना अधिक प्रत्याशा होगी, डोपामाइन का उछाल उतना ही अधिक होगा। प्रलोभन बडलिंग आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने का एक उपाय है। जो आप करना चाहते हैं उसे आप अपनी आवश्यकता के साथ जोड़ दें, यही रणनीति है। चैप्टर 9 जिस संस्कृति में हम रहते हैं वह निर्धारित करती है कौन सा व्यवहार हमारे लिए आकर्षक रहेगा। हमारी संस्कृति की ऐसी आदतें जो प्रशंसनीय होती है और जिस पर सबकी सहमति होती है, हम उन्हें ही अपनाने लगते हैं क्योंकि हम अपने समूह में उपयुक्त होना चाहते हैं। हम 3 सामाजिक समूहों के आदतों का अनुसरण करते हैं। करीबी लोग, परिवार व मित्र, अनेक लोग यानी समूह या जाति, और प्रभावशाली लोग, सामाजिक रूप से श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित। बेहतर आदतों को बनाने के लिए प्रभावी तरीकों में से एक यह है कि हम ऐसी संस्कृति से जुड़ जाएं जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो और समूह के साथ आप में पहले से कुछ समानताएं हो। एक समूह या जाति की सामान्य व्यवहार कई बार किसी के इच्छित व्यवहार पर हावी हो जाता है। भले ही हम सही, लेकिन भीड़ के साथ की विचारधारा का पालन कर अधिकतर हम गलत हो जाते हैं। यदि किसी व्यवहार को स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो वह हमें आकर्षक लगता है। चैप्टर 10 व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम के विपरीत है, इसे अनाकर्षक बनाएं। हर व्यवहार में सतह पर ललक और गहराई में प्रेरणा निहित होती है। आदतें पुरानी इच्छाओं का आधुनिक हल है। आदतों का वास्तविक कारण पूर्वानुमान है जो उनसे पहले होता है। यही अनुमान आभास की ओर ले जाते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने के लाभों के प्रमुखता से रेखांकित करें ताकि ऐसी आदतों को अनाकर्षक बना सकें। जब हम सकारात्मक भाव से किसी आदत से जुड़ते हैं तो आदतें आकर्षक रहती है। जब हम नकारात्मक भाव से जुड़ते हैं तो यह आकर्षक नहीं लगती।
किसी कठिन आदत के तत्काल पहले कोई ऐसी उद्देश्यपूर्ण नीति कर लें जिसमें आप प्रसन्नता महसूस करते हैं। अच्छी आदतें कैसे बनाएं? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। आदत का स्कोर कार्ड भरें। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उसके प्रति सजग हो सके। क्रियान्वयन की मंशाओं का उपयोग करें। मेरा व्यवहार उस समय और समय पर ये रहेगा। आदतों का क्रम बनाएं। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत बनाऊंगा। अपना वातावरण डिजाइन करें। अच्छी आदतों का संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दर्शनीय हो। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। प्रलोभन बदलिंग करें। जो कार्य आप करना चाहते हैं उसकी जोड़ी उस कार्य के साथ बनाएं जिसे करने की ज़रूरत है। ऐसी संस्कृति से जुड़े जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। प्रेरणा देने वाले रिवाज बनाएं। कठिन आदत के पहले कुछ ऐसा करें जिसे करने से आपको प्रसन्नता मिलती है। तीसरा नियम, इसे सरल बनाएं। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। चैप्टर 11 व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। सीखने का सबसे प्रभावी उपाय योजना बनाना नहीं बल्कि अभ्यास करना है। काम में क्रिया पर ध्यान दें, न कि सिर्फ हरकत पर। आदत निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार अभ्यास के कारण धीरे धीरे ज़्यादा स्वचालित होने लगता है। जितनी समय आप आदत को कर रहे हैं वह अहम नहीं है, कितनी बार कर रहे हैं यह महत्व रखता है। चैप्टर 12 मनुष्य का स्वाभाविक व्यवहार लॉ ऑफ लीस्ट अटैक पर चलता है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें काम की कम मात्रा की ज़रूरत होती है। ऐसा माहौल बनाएं जहां सभी चीज़ों को करना जितना संभव हो उतना आसान हो। अच्छी आदतों के अवरोधों को कम करें। जहां अवरोध कम होंगे आदतें आसान होंगी। खराब आदतों के अवरोधों को बढ़ा दें। जब अवरोध ज़्यादा होंगे तो आदत कठिन होंगी। भावी कामों को आसान करने के लिए अपना माहौल सुधार लें। चैप्टर 13 आदतों को कुछ क्षणों में पूरा कर सकते हैं लेकिन इसका व्यवहार पर प्रभाव मिनटों या घंटों रहता है। निर्णायक क्षणों में कई आदतें सामने आती है। ये विकल्प सड़क के दो रास्तों के जैसे हैं। ये या तो आपको उत्पादक दिन की ओर या अनुत्पादक दिन की ओर ले जा सकते हैं। 2 मिनट का नियम बताता है जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितना रस्मी बना देंगे तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप गहन एकाग्रता की अवस्था में चले जाएंगे जो बड़ी चीज़ों को करने के लिए आवश्यक है। सटीकता से पहले मानक तैयार करें। जो आदत अस्तित्व में नहीं है उसको आप नहीं सुधार सकते। चैप्टर 14 व्यवहार बदलने का तीसरे नियम का उलट है, इसे कठिन बनाएं। प्रतिबद्धता का उपाय एक विकल्प है जिसे वर्तमान में अपनाया जाए तो भविष्य में बेहतर व्यवहार सुनिश्चित होगा। भावी व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि आपको आदतों को स्वचालित किया जाए। एक बार के विकल्प जैसे बेहतर मैट्रेस खरीदना, ऑटोमेटिक सेविंग प्लान में पंजीयन करना आदि एक बार के कार्य हैं जो आपकी भावी आदतों को स्वचालित रूप में होने देते हैं और समय को बढ़ा हुआ प्रतिफल देने लगते हैं। आदतों को स्वचालित बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करना सही व्यवहार की गारंटी का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। अच्छी आदत कैसे बनाएं? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। आदत के स्कोर कार्ड भरें। वर्तमान आदतों को लिखकर उसके प्रति सचेत हो जाएं। क्रियान्वयन की मंशा का उपयोग में लाएं। समय और स्थान के हिसाब से व्यवहार करूँगा। आदतों का क्रम का प्रयोग करें। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूँगा। अपना माहौल को खुद बनाएं। अच्छी आदतों का संकेत को स्पष्ट और देखने योग्य करें। दूसरा नियम, आकर्षक बनाना। प्रलोभन बदलिंग का उपयोग करें। एक काम को जो आप करना चाहते हैं
उसे उस काम के साथ जोड़ दे जो आपकी ज़रूरत है। उस संस्कृति से जुड़े जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। प्रेरणा की रस्म बनाएं। कठिन आदत के पहले आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको अच्छा लगता हो। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। अवरोध को कम करें। अपनी और अच्छी आदतों के बीच के कदमों को कम कर दें। वातावरण बनाएं। ऐसा वातावरण कि भावी कार्य आसान हो जाए, निर्णायक क्षण के पक्ष में हो जाए। ज़्यादा प्रभाव देने वाले छोटे विकल्पों को सटीक करें। 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। आदतों को तब तक करते रहें जब तक कि वे 2 मिनट के नियम में न आ जाए। अपनी आदतों को स्वचालित होने दें। तकनीक और एक बार की खरीद में निवेश करके भावी व्यवहार को सुनिश्चित करें। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। बुरी आदतों को कैसे ख़त्म करें? पहला नियम का उलटना, इसे अदृश्य करो। इसके सामने कम आए वातावरण की बुरी आदतों के संकेत को हटा दें। दूसरे नियम को उलटना, इसे अनावश्यक बनाएं। मानस को बदलें। बुरी आदतों को ख़त्म करने के फायदे अधिक देखें। तीसरे नियम को उलटना, इसे कठिन बनाएं। अवरोध बढ़ाएं। मनुष्य का दिमाग देर से मिलने वाले पुरस्कार के बजाय तात्कालिक पुरस्कारों की वरीयता देने के हिसाब से विकसित हुआ है। व्यवहार में परिवर्तन का आधारभूत नियम, जो भी तत्काल मिल रहा है उसे दोहराया जाता है। जिसमें तत्काल में कुछ नुकसान है तो उसकी अनदेखी होती है। यदि किसी आदत को बनाए रखना है तो आपको तत्काल कुछ सफलता चाहिए, भले ही वह मामूली हो। व्यवहार में बदलाव के पहले 3 नियम हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और आसान बनाएं। इसमें इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कोई व्यवहार इस बार अपनाया ही जाएगा। व्यवहार में बदलाव का चौथा नियम है, इसे संतोषप्रद बनाएं, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि यह व्यवहार अगली बार दोहराया जाएगा। चैप्टर 16। सबसे ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव तब होता है जब आप प्रगति महसूस करते हैं। आदतों को ट्रैक करना यह मापने का सरल तरीका है कि क्या आपकी कोई आदत बनी है, जैसे कैलेंडर पर क्रॉस का निशान बनाना। हैबिट ट्रैकिंग और मापने के अन्य देखे जाने योग्य रूप आपकी प्रगति को स्पष्ट साक्ष्य देकर आपकी आदतों को संतोषप्रद बना सकते हैं। कड़ी को कभी न तोड़ें। अपनी आदत को रेखा को जीवित रखें। दोबारा करने से कभी चूकिए मत। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो जितनी जल्दी संभव हो सके पटरी पर आ जाएं। सिर्फ इसलिए कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं हो जाती कि आप उसका मापन कर सकते हैं। चैप्टर 17। व्यवहार में परिवर्तन के नियम 4 का उल्टा, इसे असंतोषजनक बनाएं। यदि कोई बुरी आदत पीड़ादायक या असंतोषजनक है तो हम उसे दोहराएंगे, इसकी संभावना कम ही होती है। एक जवाबदेही भागीदारी निष्क्रियता की तात्कालिक कीमत पैदा कर सकता है। हम इस बात की गहराई से परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे बारे में प्रतिकूल राय रखें। आदत के अनुबंध को किसी भी व्यवहार में सामाजिक कीमत को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वादों को उल्लंघन करने की कीमत को पीड़ादायक और सार्वजनिक बना देता है। यह जानना कि कोई अन्य आपको देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक बन जाता है। अच्छी आदत को कैसे बनाएं? पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं। वर्तमान आदत को लिखकर उसके प्रति सजग हो जाएं। क्रियान्वयन की मंशा का उपयोग करें। मैं व्यवहार को समय और स्थान पर करूँगा। आदतों का क्रम बनाएं। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत देखूँगा। आसपास का वातावरण तैयार करें। अच्छी आदतों का संकेत स्पष्ट और देखे जाने योग्य बनाएं। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। प्रलोभन बंडलिंग करके इसे उस आदतों के साथ जोड़ दें जो आप करना चाहते हैं और जो ज़रूरी है।
ऐसी संस्कृति से जुड़े जहाँ पर आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो। प्रेरणा की रस्म बनाएं। कठिन आदत को करने से ठीक पहले कुछ आनंद लें। इसे आसान बनाएं। कम से कम रुकावट हो। आपके और आपकी अच्छी आदतों के मध्य दूरी कम हो। वातावरण का इस्तेमाल करें। वातावरण ऐसा हो कि आपका भावी काम आसान हो सके। निर्णायक पल में महारत हासिल करें। छोटे विकल्पों को सटीक करें ताकि उसका प्रभाव अधिक हो। 2 मिनट का नियम का इस्तेमाल करें। आदतों को तब तक छोटा करें जब तक कि वे 2 मिनट के नियम में न हो। आदतें स्वचालित होने दें। तकनीक और एक बार खरीद में निवेश करें ताकि वे भावी व्यवहार को सुनिश्चित कर सके। चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। सदृढ़ता को अपनाएं। आदत के हो जाने पर तत्काल खुद को पुरस्कृत करें। कुछ नहीं करने को आनंददायक बनाएं। जब भी खराब आदत की उपेक्षा करें तो उसके फायदे भी देखें। आदतों को ट्रैक करें। आदत के लिए एक रेखा बनाएं और इस श्रृंखला को तोड़ें नहीं। दूसरी बार करने से चूकें नहीं। जब भी आप आदत भूल जाएं तो तय करें कि जल्द ही ट्रैक पर आ जाएंगे। खराब आदत को कैसे छोड़ें? पहले नियम का उल्टा, इसे अदृश्य बनाएं। कम देखें। खराब आदतों के संकेत वातावरण से हटा दें। दूसरे नियम का उल्टा, इसे अनाकर्षक बनाएं। मानस को फिर बढ़ाएं। खराब आदत को न करने के फायदे को बढ़ाकर दिखाएं। तीसरे नियम का उल्टा, इसे कठिन बनाएं। अवरोध बढ़ाएं। अपने और खराब आदतों के बीच दूरी बढ़ाएं। वचनबद्धता के उपाय का उपयोग करें। अपने भावी विकल्पों के फायदे वाले विकल्प तक ही सीमित रखें। चौथे नियम का उल्टा, इसे असंतोषजनक बनाएं। जिम्मेदार भागीदार बनाएं। किसी से अपने व्यवहार को देखते रहने को कहें। आदत के अनुबंध बनाएं। गलत आदत की कीमत सार्वजनिक करें और उसे पीड़ादायक बनाएं। चैप्टर 18 सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने की कुंजी है प्रतिस्पर्धा के लिए सही क्षेत्र का चयन। सही आदत बनाएंगे तो विकास आसान रहेगा। खराब आदत पर जीवन संघर्षमय होगा। जिन्स को हम आसानी से नहीं बदल सकते। इसका अर्थ है कि अनुकूल स्थितियों में वे मज़ेदार लाभ देते हैं और विपरीत स्थितियों में गंभीर नुकसान करते हैं। आदतें तब आसान रहती है जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं में जुड़ी हुई होती है। आपके अनुकूल श्रेष्ठ आदतों को चुनें। ऐसा खेल खेलिए जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। यदि कोई खेल आप चुन नहीं सकते तो नया खेल बनाएं। जिन्स कड़ी मेहनत की ज़रूरत को ख़त्म नहीं कर सकते। वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि किस पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चैप्टर 19 गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है कि मानव उच्चतम प्रेरणा तब अनुभव करता है जब वह ऐसे कार्य कर रहा होता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं के सीमा में हो। सफलता में सबसे बड़ी खतरा असफलता नहीं बल्कि ऊब जाना है। जब आदतें रूटीन बन जाती है तो वे कम रुचिकर हो जाती है और कम संतोष देने वाली लगती है। हम ऊब अनुभव करने लगते हैं। प्रेरणा का अनुभव होने पर कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है, लेकिन कार्य में उत्साहजनक नहीं होने पर भी लगातार मेहनत करने की क्षमता से ही वास्तविक अंतर पड़ता है। प्रोफेशनल्स समय सारणी से बंधे होते हैं, लेकिन शौकीन लोग जीवन को बीच में आने देते हैं। चैप्टर 20 आदतों का लाभ यह होता है कि हम चीज़ों को बिना सोचे कर सकते हैं। कमजोरी यह होती है कि हम छोटी गलतियां पर ध्यान नहीं देते हैं। आदत प्लस सुविचारित अभ्यास बराबर महारत। प्रतिबिंब और समीक्षा वह प्रक्रिया है जो आपको प्रदर्शन के लिए सचेत रखती है। जितना अधिक किसी पहचान से चिपके रहेंगे, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।